हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं गौरव पटेल जी, जो कि जिला सहकारी बैंक दमोह के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ पथरिया जनपद पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं। इनसे आज हम बात करेंगे इनकी कार्य प्रणाली के बारे में और आगामी समय में किस प्रकार गांव-गांव में कार्य होगा, कार्य का विकास होगा, इसके विषय में भी इनसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव से आते हैं, उसके बाद आपकी राजनीति किस प्रकार शुरू हुई और आप राजनीति में किस प्रकार? देखिए, राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा रहा है। हमारे पिताजी भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। जनपद अध्यक्ष पथरिया भी रहे, हमारे चाचा भी जनपद अध्यक्ष पथरिया रहे। हमारे दादाजी से लेकर सभी ने समाज सेवा में काफ़ी रुचि रखी, इसलिए वो जो निरंतर प्रक्रिया पारिवारिक बैकग्राउंड था, इस कारण से मुझे भी राजनीति में आना पड़ा। तो राजनीति में आए आपने, जनपद पंचायत अध्यक्ष आपकी पत्नी है, तो किस प्रकार का सफर तय किया कि जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद उनको प्राप्त हुआ, जनपद पंचायत के प्रतिनिधि बने? देखिए, यहाँ जो क्षेत्र में काफ़ी लोगों का बड़ा स्नेह प्रेम रहता है हमारे परिवार के प्रति और हमारे भी प्रति। तो पहले प्रथम जैसे हम लोगों ने इसमें शुरुआत करी, पहले राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जैसे पिताजी हमारे लगभग 2012 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उनसे जुड़े हुए जो लोग थे वो चाहते थे कि आप भी इस क्षेत्र में आओ, लोगों की मदद करो। तो पहले हम लोगों ने सब लोगों ने कहा कि आप मंडी में ट्राई करिए। तो मंडी में निर्विरोध, यहाँ से लगभग 10-12 पंचायतों का हमारा क्षेत्र रहता है, उसमें उन्होंने निर्विरोध हमारी धर्मपत्नी को बनाया। फिर उसके बाद जनपद सदस्य में काफ़ी बड़े बहुमत के साथ लोगों ने मुझे सराहा, और युवा होने के नाते सभी लोगों की आशाएं थी, तो सबके आशीर्वाद से अच्छे मतों से जनपद अध्यक्ष का चुनाव बिना निर्विघ्न हम लोगों ने फाइट किया, और लगातार जो लोगों की अपेक्षाएं थी उसमें हम लोगों ने खरा होने की प्रयास किया। हमारे सभी परिवार के लोगों ने और क्षेत्र की जनता ने भरपूर सहयोग दिया, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे रैलियां हो, जो भी पंचायत स्तर के, ग्रामीण स्तर के जो कार्य थे, सब ने बिना किसी लोभ लालच के, अगर हम लोग मात्र फेसबुक के माध्यम से या अन्य माध्यम से किसी को वो सूचना बस मिल जाती थी, तो लोग तन मन से तैयार हो जाते थे। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि राजनीतिक जो रैलियां होती हैं, वहाँ कई प्रकार के प्रलोभन से लोग आते हैं। ऐसा हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। कम से कम खर्चे में और बड़े से बड़े आंदोलन, चाहे वो हार्दिक पटेल को लेकर हुए हों, चाहे वो अपने किसान आंदोलन हुए हों, कई बार तो बिना बैनर के भी हम लोगों ने ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम किए। तो सिर्फ किसान ही किसान, हजारों की संख्या में हमने जिले स्तर पे जोड़े, और इसी प्रकार से उसमें हमारा कहना चाहिए इंटरेस्ट बढ़ता गया, और भगवान ने, ईश्वर ने जनता के आशीर्वाद में आगे बढ़ाते गए। आपको जिला सहकारी बैंक की कमान सौंपी गई थी दमोह जिले की, तो दमोह जिले की सहकारी बैंक का कार्य करते हुए आपका कैसा अनुभव रहा कि कैसे एक जनता के पास जो कि राशन है या फिर उनकी उचित सामग्रियां, जो उनकी जरूरत की सामग्रियां रहती हैं, उनको पहुंचाने का जो कार्य रहता है, तो उसका आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत शानदार फील्ड थी कोऑपरेटिव बैंक की, लेकिन अकस्मात उसमें हमें काफ़ी कम समय मिला। उसके दौरान भी लगभग 30 प्रोग्राम जो किसानों को सहकारी बैंक से जोड़ने के डायरेक्ट प्रोग्राम है, चाहे राशन दुकानों का जो नियंत्रण है, काफ़ी कुछ हद तक हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सबने सुधार लिया था। कम समय का अनुभव रहा, लेकिन बहुत शानदार अनुभव रहा। उस फील्ड में थोड़ा सा नयापन हमारे लिए ज़रूर था, लेकिन जैसे जैसे अधिकारियों से और सभी किसानों से संपर्क होता गया, तो एक रिकॉर्ड बन गया था दमोह में लगभग 6.5 करोड़ रुपए की। इस जो आजकल आदमी डिजिटल की ओर प्रभावित हो रहा है, तो हमारी सहकारी बैंक उतने डिजिटल नहीं थे, फिर भी 6.5 करोड़ रुपए की हमारे आने के बाद से पूरी टीम ने, जो हम लोगों ने
प्रयास किया तो किसानों ने इतनी राशि जमा कर दी थी पूरे ज़िले में। जहाँ भी कार्यक्रम होता था तो 70-80 लाख से कम तो कहीं कहीं होता ही नहीं था जमा। तो काफ़ी लोगों को ये वो था, विश्वास था, कहने का मतलब कि किसान चूँकि ही किसान की सही समस्या उठा सकता है, उसको समझ सकता है। माननीय कमलनाथ जी ने जब हमें ये जिम्मेदारी दी तो बखूबी हमने उसको निभाया भी, और किसानों को बहुत अच्छा जुड़ाव हो रहा था। लेकिन अकस्मात ये जो सरकार गिर गई तो उस कारण से अब वो उसको ब्रेक लग गया है। तो आप जनपद पंचायत के पथरिया के प्रतिनिधि भी हैं, तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा, 1 साल इसके लिए बढ़ाया गया है, तो विगत 5 साल में ऐसे कौन कौन से कार्य रहे जिन्हें अपन उल्लेखनीय कह सकते हैं, हम जिसकी सराहना कर सकते हैं, या लोगों के बीच में जिनका लोगों को लाभ पहुंचा है आम जनता को? सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो हमारी समझ से ये रहा कि हम लोगों ने जो जनपद की जो जमीनें थी, अतिक्रमण हो रहा था चारों तरफ से, उसको मुक्त कराने का काम किया। फिर साथ ही साथ जो मनरेगा में एक बड़ा बूम आया, हम लोगों ने प्रयास किया कि जो गरीब मजदूर हैं उनको वहाँ रोजगार मिले मनरेगा में, उसकी व्यवस्था सभी पंचायतों में हम लोगों ने कराई। फिर इसके बाद सभी अधिकारियों से मिलकर जो कोरोना काल है इसमें सैनिटाइज हमारी पथरिया की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने किट दी, और सरपंचों की सचिव के माध्यम से, साथ ही जहां हमारी टीम जहां कर सकती थी तो हम लोगों ने भी प्रयास किया। और मुख्य रूप से पंचायतों को, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हम लोग जुड़े हैं और चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर के लोग, ग्रामीण स्तर का नेतृत्व आगे आए, तो उसमें भी कई युवाओं को राजनीति में लाने का काम किया। उनको समझाया कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का कब्जा इसमें हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा था जैसे ही हम इस नए इस फील्ड में आए थे तो युवाओं का इस पे कोई फोकस नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। उनको लगता था कि वो फिल्म में जो छवि नेताओं की दिखा दी जाती थी तो वो काफ़ी दूर उससे भागते थे। लेकिन एक बड़ी संख्या युवाओं की राजनीतिक परिवेश में जोड़ने में हम लोग सफल हुए हैं। आज भी वो टीम पूरी काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए तो एक हृदय से बड़ी प्रसन्नता होती है। जनपद के स्तर पे हम लोगों ने मार्केट का डेवलपमेंट पथरिया में कराया है, जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, और बहुत लोगों ने वहाँ इंटरेस्ट दिखाया है। जो ज़मीन एक लंबे समय से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो वो भी एक जनपद की आय का स्रोत बनेगा। और साथ ही साथ मुख्य फोकस हम लोगों का मनरेगा के इस पे जरूर रहा है कि ग्रामीण में क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनको जरूर काम मिलेगा। जैसा कि आपने ग्रामीण स्तर की बात की, ग्राम पंचायतों की बात की, तो आज भी लोग जो हैं इस परेशानी से जूझते हैं कि ग्रामीण लोगों को पंचायतों से कुछ एक व्यवस्था नहीं हो पाती है। रोजगार सहायक होते हैं, सचिव होते हैं, उनके माध्यम से उनके अधिकारों की वजह से उनको पर्याप्त पहुंच नहीं हो पाती है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार इनमें सुधार किया जा सकता है कि जो राशि आवंटित होती है सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा वो आम जन तक नहीं पहुंचती है, उसके बीच में ये समस्याएं आती हैं, तो इसके विषय में कैसे सुधार किया जाए? जी, सुधार हो रहा है धीरे धीरे। आपका बात बिल्कुल सही है कि जो राशि सरकार द्वारा जो जारी की जाती है, निश्चित रूप से अगर अपन उसका विकेंद्रीकरण करेंगे सत्ता का, जैसे सिर्फ सरपंच और सचिव अभी भागीदार रहते हैं, तो उसमें अगर 10 लोगों की एक कोर कमेटी बन जाए, उसके माध्यम से पैसा निकले, उसके माध्यम से ही विकास कार्य होंगे। तो और दूसरा जो सरकार लगातार कर रही है उससे भी अच्छा रिजल्ट मिला है। ये डिजिटल आजकल कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ बैठे बैठे किसी भी पंचायत का भी देख सकते हैं कि किस राशि में उन्होंने कितना खर्च किया है, क्या विकास कार्य किए हैं। तो जब तक अभी हमारे युवा साथी जो पंचायत स्तर पर रहते हैं वो उन लोगों को इस ऐप्स की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पंचायत में क्या काम चल रहा है, सरपंच सचिव ने क्या उसमें राशि निकाल ली है। साथ ही साथ अगर वो कमेटी है उसके प्रस्ताव अगर आते हैं, कोई सचिव सरपंच अगर गड़बड़ी करता है तो उस कमेटी के माध्यम से उनका स्थानांतरण भी होना चाहिए या कहीं और अटैचमेंट होना चाहिए। ये पावर कमेटी को अगर दे दिए जाएं तो निश्चित रूप से कर्मचारियों में भी एक थोड़ा सा दबाव बनेगा और अच्छे काम वो जो हैं वो पंचायतों में होने लगेंगे।
अभी जो कोरोना संकट का दौर चला है, कोरोना काल से लोग परेशान रहे हैं, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो आपके क्षेत्र में जो ग्रामीण लोग हैं, चाहे पथरिया क्षेत्र हो या फिर कहें समूचे पथरिया विधानसभा क्षेत्र में, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अब इससे निकलने के लिए, कोरोना से निकलने के लिए वो अब ऐसा क्या कार्य करें कि जो उन्हें आय की कमी हुई है या फिर उनके दिलों में एक भय भी बैठ गया है, तो कोरोना से निकलने के लिए क्या वो कार्य करें? देखिए, बहुत बड़ी समस्या राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ये कोरोना में आई है। आर्थिक संकट बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और जागरूकता के साथ हमें धीरे धीरे अपने जो व्यापार हैं उनमें पुनः वापसी करनी होगी। किसानों ने तो पूरी दिलेरी के साथ कोरोना काल में काम किया है ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, भारत को एक अन्न का भंडार भरे रहे, कोई भूख से ना मरे। तो किसानों ने, पुलिस ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने लगातार बहुत अच्छे काम किए हैं। कोरोना से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि जो अपव्यय हो रहा था लोगों में, उसके प्रति भी एक जागरूकता, कोई बुरी चीज़ भी है तो वो एक अच्छे संदेश में इस बार देके गई है। हमने देखा कि कई बड़ी बड़ी शादियां होती थी, बड़े जो अपव्यय लोग करते थे, मृत्यु भोज बड़े बड़े स्तर पे किया जाता था, वो जरूर इसमें कम हुआ है। और साथ ही साथ जो मुख्य रूप से हम चूँकि कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, तो राहुल गांधी जी ने भी एक मूवमेंट चलाया था कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो वहाँ से दिल्ली से, बम्बई से या अहमदाबाद, जहाँ पूरे देश में मध्य प्रदेश के लोग फैले थे, वो यहाँ के एक छोटे से पैकेज में उनका काम नहीं चलने वाला है। लगभग 10,000 रुपये की राशि की मांग हमारी पार्टी ने की थी कि कम से कम उनको उनके अकाउंट में डाली जाए, जो केंद्र सरकार द्वारा हमें लगता है एक आटे में नमक के द्वारा टाइप की घोषणा कर दी गई है। हमें क्योंकि उनको मॉरली सपोर्ट करने के बाद तो करना ही, साथ ही फाइनेंशियल या जो हम लोग खाद्य सामग्री का सपोर्ट जो दे सकते हैं, सरकार को वो जरूर हमें लगता है करना चाहिए। साथ ही अगर छोटे छोटे लघु उद्योग हमारे यहाँ चालू हो जाए तो ये बड़ी उपलब्धता रहेगी। अगर अपन पथरिया की बात करें तो कई जगह ऐसा है, जैसे बांसा के आसपास लोग एक छोटा सा अपन प्याज का या टमाटो केचप का ये प्लांट डाल सकते हैं, प्याज के बड़े, आलू के कोल्ड स्टोर बन सकते हैं, तो उससे रोजगार का डेवलपमेंट भी होगा, साथ ही जो मजदूरों का पलायन है वो रुकेगा। अगर जब तक अपन ये छोटी छोटी सी यूनिट्स में हम काम नहीं करेंगे, चाहे महिला स्व सहायता समूह हैं, हम लोगों ने इस बार प्रयास किया था, जब मैं कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष था, माननीय कलेक्टर महोदय को भी इसकी सलाह दी थी, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस बार नया। तो जो गेहूं की खरीदी होती है वो महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा कराई थी, तो उन्होंने मात्र 4 अभी वो लिए थे, तो वो अच्छे सफल रहे हैं। तो महिलाएं आगे आए तो हमें लगता है कि दुगनी रफ्तार से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। तो आपसे अंतिम प्रश्न की, वर्तमान समय में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के कई कांग्रेसी नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो इसके बाद अब गौरव पटेल की पथरिया विधानसभा क्षेत्र में क्या भूमिका होगी? अब वो आगामी चुनाव की तैयारी जनपद क्षेत्र में करेंगे, विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, या उपचुनाव के लिए वो तैयारी करेंगे? देखिए, सबसे प्राथमिक रूप से तो अभी हमें उपचुनाव लड़ना है। जहाँ तक बात है नेताओं के जाने की, तो स्वार्थवश लोग गए हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है। मैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में हमारे नक्सली हमले में लगभग सभी हमारे नेता थे, जो लगभग बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको मार दिया गया था। तो लोगों का कहना था कि कांग्रेस का यहाँ से ये सफाया हो गया, ये वो। लेकिन जब जो रीढ़ में या जो खून में, ब्लड में हमारे कांग्रेस की विचारधारा लोगों की बसी हुई है, तो देखा हमने कि बिना बड़े बड़े लीडर्स के भी वहाँ बड़ी सफलता में बहुमत हमें विधानसभा में मिला। सबसे बड़ा फोकस हमारा अभी प्रेजेंट में मुझे सुर्खी का माननीय कमलनाथ जी ने प्रभारी बनाया है, तो प्रयास करेंगे कि लोगों को वहाँ वो जो स्वार्थ से हटकर राजनीति है, जो कांग्रेस ने त्याग की, या स्वार्थ से हटकर राजनीति का जो हमारी विचारधारा है, सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है, वो आम मतदाता तक पहुँचाएं,
चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हमारा मानना ये है कि जिस पार्टी से जो व्यक्ति चुनाव लड़ा है 5 साल तो कम से कम उसको साथ देना चाहिए। इसमें एक विधेयक भी बनना चाहिए कि ये अपना चाहकर भी मतदाताओं का जो मत है वो बेच ना सके। सभी को पता है कि बड़ी बड़ी राशि के ऑफर्स हुए, उसके कारण लोग वहाँ गए हैं। और मुझे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है काम करने में, तो प्रयास करूँगा कि अपने जो ग्रामीण स्तर के, जो पंचायत स्तर के जो पद हैं उन पे लोगों का युवाओं को भी जोड़ें। साथ ही अगर आम जनता कहेगी तो हम लड़ेंगे, नहीं तो हम चाहते हैं कि नए नए लोग भी वहाँ इस फील्ड में आएँ। और पंचायतों से काफ़ी नेतृत्व डेवलप होता है और ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है, तो इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है अपेक्षाकृत अन्य जगह पे। तो आपने जैसे कि संदेश दिया कि लोगों को कि छोटे छोटे रोजगार भी क्षेत्रों में बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र का नेतृत्व है उसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे साथ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। आप थोड़ा सा 2 शब्द आपके चैनल्स के लिए, आपके लिए भी बोलना चाहूँगा। ये पथरिया के लिए बहुत ही अभिनव पहल आपकी है और साथ ही साथ आप युवाओं की टीम भी आपके साथ हम देखते हैं काम करती है। आप निस्वार्थ रूप से सभी जगह आप रेगुलर हर मुद्दे पर आपका फोकस रहता है और हमारे लिए तो सम्मान की बात है कि आपका चैनल पथरिया की छोटी सी जगह से इतना बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे गौरव पटेल जी, जो कि दमोह जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ पथरिया जनपद पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने लोगों को सलाह दी कि सुरक्षा के साथ अपना कार्य करें, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। साथ ही साथ नए नेतृत्व को आगे लाने की बात कही और आगामी समय में सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव में भी यह सक्रिय भूमिका अदा करने वाले हैं।